हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम एंड इन एमके ट्रिक्स इन 30 सेकंड्स के अंदर आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ वो है कि हम पी एच एंड पी ओ एच को विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, पी एच एंड पी ओ एच के लिए आपको जो बेसिक से फार्मूलाज हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो फार्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कि पी एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, ओ एच माइनस आयन की कंसनट्रेशन, और इसी तरीके से पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल्स टू 14। तो ये तो आपको याद ही होंगे क्योंकि इसे आपने 9 में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी इसे जो है वो आपने रिकॉल किया है। तो ये तो बेसिक से फार्मूलाज है। अब इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि मैं आपको कुछ ये सवाल हैं, देख सकते हैं आप, इन तमाम सवालों को कि किस तरीके से आप इन तमाम सवालों को विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जितने टफ से टफ सवाल बना सकूँ वो मैंने बनाए हैं। इसके साथ अपनी तरफ से भी कोई सवालात आप बना के उनको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स भी आपने जो है अपने माइंड में याद करके रखने हैं। उसके बाद आप इन्हीं सवालों को जो है बिल्कुल इजीली विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैक वालों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ब्लैक में आपने कुछ भी नहीं करना। पहले मैं आपको इसका एक लॉन्ग मेथड बताता हूँ और लॉन्ग मेथड के बाद के प्रूफ करके दूंगा कि हाँ ये आंसर जो है ये करेक्ट है। इसके बाद आप उसी को जो है वो शॉर्ट वे के अंदर सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ सवाल लिखा है कि 1 एक्सपोनेंट 10⁻⁶ आपके पास जो है वो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो पहले मैं आपको बिल्कुल एक जो नॉर्मल मेथड है वो बताता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले जो है फॉर्मूला लिखते हैं कि पी एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, ठीक है, और फिर हम लिखते हैं कि एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन। अब अगर हम जस्ट इस चीज़ को रिपीट यहाँ पे करते हैं तो हम लिखते हैं कि माइनस लॉग और एच पॉजिटिव की जगह हम लिख लेते हैं 10⁻⁶, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो -6 है ये इस तरफ आ जाता है, तो ये माइनस पहले मौजूद है, ये -6 यहाँ आ गया और ये लॉग, और बच क्या गया 1 and 10। तो 1 × 10 इज इक्वल्स टू 10, माइनस माइनस प्लस, सो ये आपके पास बन गया 6। अब ये जो ये जो पूरा log 10 है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है कि log 10 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर आपके पास सिंपल क्या आ गया कि 6 × 1 इज इक्वल्स टू 6। तो आपके पास आंसर क्या आया? आपके पास आंसर आया है 6। ये तो एक लॉन्ग मेथड है अगर आप इसको करना चाहें। अब मैं इन्हीं सवालों को, जैसे जो 3 मौजूद है, इनको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब कभी भी आपके पास यहाँ पर 1 मौजूद हो, एक्सपोनेंट से पहले जो वैल्यूज़ है आपके पास ये अगर 1 में हो, तो फिर आपने क्या करना है कि जो इस एक्सपोनेंट के ऊपर जो पावर्स है ये पावर्स आपका आंसर है। जैसे देखिए, लेकिन ऑपोजिट, अगर यहाँ माइनस में है तो आपके पास आंसर किस में आ गया? प्लस में। देखिए यहाँ -6 था, आपके पास यहाँ पे +6 आंसर आया, तो आपके पास आंसर आ गया डायरेक्ट ये। इसी तरीके से ये आपके पास 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 3। आप इसी मेथड के थ्रू जो ये ऊपर वाला मेथड बताया इससे सॉल्व कीजिएगा, आपके पास यही आंसर आएगा। इसके बाद यहाँ 9 है, इसका आंसर होगा 9। यहाँ 4 है तो इसका आंसर होगा 4। ये तो है बिल्कुल शॉर्ट सी ट्रिक, ठीक है, कि आपने जस्ट पावर को देखना है, उसी पावर को प्लस में लिख देना है। लेकिन इस केस में जब आपके पास यहाँ 1 हो, लेकिन अगर सोचें सवाल कुछ इस तरीके से हो 2, 3, 6, 8, मतलब कोई भी नंबर हो जो 1 से ज़्यादा हो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो ट्रिक याद करनी है वो ये करनी है कि कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आपने याद रखना है। वो याद कैसे रखना है? यहाँ देख सकते हैं कि log 1 0 के बराबर होता है, log 2 0.3, मतलब 2 से बड़ा, मतलब जैसे यहाँ 2 है ना तो 3.3, 3 है तो 0.4। अच्छा, 4 और 5 के केस में 0.6 आंसर होगा, ठीक है, और log 6 में 0.7, 7 में 0.8, 8 और 9 में 0.9 दोनों में यूज़ होता है, और log 10 इज इक्वल्स टू 1 जो कि हमने यहाँ यूज़ किया है। सो बेसिकली आप जस्ट इस टेबल को याद कर लें जो यहाँ पर मौजूद है। फिर जब आप अगर आपके पास ऐसे सवाल आते हैं तो आप इनको बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको वो बताता हूँ। देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 एक्सपोनेंट 10⁻⁶। तो आपने क्या करना है, ये जो -6 यहाँ मौजूद है आप इसको यहाँ पे लिख दें पहले, ठीक है, मैंने लिख दिया 6। उसके बाद क्या करना है कि आपने लिखना है यहाँ पर माइनस लॉग, और इसके बाद जो ये वैल्यू है ना ये आपने यहाँ लिख देनी है। तो क्या बन गया? 6 - log 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो 6 का 6 यहाँ पे माइनस, और log 2 किसके बराबर होता है? 0.3 के। तो आपके पास यहाँ पे 0.3, जब आप 6 में से 0.3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5.7। और याद रखिएगा कि जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 पॉइंट कम कर देंगे, मतलब आपका आंसर अगर कैलकुलेटर से करते हो तो आपके पास आएगा 5.6। ये अप्रोक्सीमेटली आपके आंसर बिल्कुल ठीक होंगे। ये ट्रिक आपने याद रखनी है। इसी तरीके से मैं इसे सॉल्व करके दूँ तो ये 4 है, ठीक है, आप पहले 4 लिखेंगे पावर, फिर माइनस लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, और यहाँ पे 3 मौजूद है, 3 कर देंगे। सो ये बन जाएगा 4 - log 3 इज इक्वल्स टू 0.4, ठीक है, आपने लिखा यहाँ पे 0.4। अब जब 4 से 0.4 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.6, और मैंने कहा इसमें से 1 पॉइंट कम कर दे तो आंसर है आपके पास 3.5। इसी तरीके से हम लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7 है,
तो ये आपके पास यहाँ 7 आ गया, ये माइनस आ गया, ये लॉग आ गया और यहाँ पे 6, तो आपने यहाँ लिख दिया 6। जब आपने यहाँ 6 लिखा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 0.7 के बराबर है। सो 7 माइनस 0.7 जो आंसर होगा 6.3 और इसमें से 1 कम करेंगे तो आपका आंसर होगा 6.2। इसी तरीके से हम लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -9 है, आप यहाँ 9 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, लॉग लिखेंगे और यहाँ पे क्या 8, आपने 8 लिख लिया। फिर आएंगे 9 माइनस जो लॉग 8 है वो आपके पास बराबर होता है 0.9 के, तो यहाँ पर आपने 0.9 लिखा, आंसर आया 8.1, ठीक है। और इसमें से 1 पॉइंट करते हैं तो आपके पास आ गया 8। सो बेसिकली ये आंसर अप्रोक्सीमेटली जो है ना, पॉइंट का डिफरेंस ज़रूर हो सकता है लेकिन आपके पास आंसर बिल्कुल ठीक यही आएंगे। सो ये तो है तरीका कि किस तरीके से आप pH में H पॉजिटिव आयन या किसकी कंसनट्रेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं, क्या उसके पास आपका pH आएगा। अब एक लास्ट चीज़ का अगर सोच लें, मैं कहूँ कि ये pH जो है वो 14 है, यहाँ पर 8 है, तो मैं इसका जो है ना POH कैसे निकालूंगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि pH जो है वो आपके पास बराबर होता है POH इक्वल्स टू 14। आपके पास pH जो है अगर 8 है तो 8 प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, और अगर इसको मैं फर्दर करूं तो ये बन जाता है POH, यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास POH कितना आएगा। सो आंसर होगा आपके पास 6। तो ये आपने लिखा लिया इस तरीके से POH। अब कोई भी आपके पास हमेशा जब भी pH दे दिया जाए, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आगे जाकर POH निकाल सकते हैं, जो आप सब में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं जो ये ऊपर 1 वाले थे और इसके साथ ये इस मेथड से भी। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको ईजी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगी। बस आपने ये करना है कि जब 1 हो तो उसमें आंसर डायरेक्ट दे देना है, और अगर आपके पास इस तरीके से 2, 3, 4 या इस तरीके से डिजिट हो तो आपने ये वाले जो रूल्स हैं ये आपने याद रखने। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इसी के साथ अपने सजेशंस में ये भी बताइएगा कि मज़ीद आप किस किस टॉपिक पे विदाउट कैलकुलेटर जो है वो इस तरह की ट्रिक्स चाहते हैं। थैंक यू।